हेलो फ्रेंड्स, मैं मोक शर्मा आज आपके सामने वेक्टर्स की एक अच्छी सी क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास 11th 12th 9th 10th किसी के भी लिए अगर आप देखेंगे तो ये इंट्रोडक्शन है और वेक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स का दिल और दिमाग वेक्टर्स है और अगर आपको वेक्टर से प्यार हो गया तो आपको फिज़िक्स से प्यार करवा दूंगा मैं। तो यू लव वेक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वीडियो जो है स्टडी चैनल की ओर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब तो आपने मेरे ख्याल से किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, साथ में घंटी सी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी आएंगे। सबसे पहले छोटी सी जानकारी जान लेते हैं, वेक्टर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि ए टू बी आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, ए टू बी आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये ए टू बी क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और वेक्टर्स की भाषा में मैं इसको कहूँगा मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे ए टू बी किया है तो इसको मैग्नीट्यूड को मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी। और वो वेक्टर कब बन जाएगा? जब उसके ऊपर मैं एक स्ट्रेट लाइन विद द एरो लगा दूंगा, ठीक है। एरो हमेशा जो है राइट साइड की ओर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग इस तरफ को लगा रहे हो, अगर डायरेक्शन इधर है तो इधर लगा रहे हो, इधर है तो इधर लगा रहे हो, ऐसा गलत है। सिर्फ यही सही होगा। कभी भी अगर वेक्टर को आपने रिप्रेजेंट करना है तो वो हमेशा राइट साइड को ही एरो आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ आपके सामने, ठीक है गाइस। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये छोटा सा एक आपके लिए एग्जाम्पल था, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा आपको आज। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर के बारे में आपने थोड़ा सा बचपन में, क्या मतलब 2-4 क्लासेस पहले अभी आपने पढ़ा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। और स्केलर क्या? जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड उसमें भी होता है ना। अब एक चीज़ और है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, वो आप वेक्टर्स में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करता है। और वो क्या है अभी आगे मैं अभी बता दूंगा, आज ही बता दूंगा। नहीं तो टीचर्स क्या करते हैं, दूसरे तीसरे दिन बताते हैं। मैं आज ही बता दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बता दिया। बताने के बाद कहूँगा कि ये लो जी, ये है लॉ ऑफ एडिशन। कई सारे लॉज हैं वेक्टर के, ट्राइंगल लॉ और भी हैं, तो हम कुछ आज कर लेंगे, कुछ बाद में करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? वेक्टर क्वांटिटीज़ के। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वेलोसिटी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो आपको मैंने बता दिया है कि ऐसे लिखेंगे। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मतलब मैंने उसकी मैग्नीट्यूड की बात की है। अब मैंने इसका वेक्टर बताना है तो वेक्टर के लिए मैं ऊपर एरो लगा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट करना है तो एस ऊपर एरो, एक्सेलरेशन करना है ए ऊपर एरो, एफ करना है तो ऊपर एरो। क्लियर है? और भी कई सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। तो डिफाइन नोशन ऑफ अ वेक्टर, तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। तो वही मैंने अभी बता के आपको हटा, है ना। इसको ऐसे लिखोगे तो मतलब आप वेक्टर ए की बात कर रहे हो। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, ये दोनों एक ही बात है। और इसका मतलब क्या है कि आप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है। आप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, एक वेक्टर x मान लेते हैं, वो कैसे बनता है? आपने बचपन से पढ़ा है कि डायरेक्ट वेक्टर्स हमेशा डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड से बनते हैं। डायरेक्शन मान लेते हैं ईस्ट है, 10 मीटर्स। यहाँ पे ये क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये वेक्टर बना। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैग्नीट्यूड को? या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा या मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। क्लियर है सबको? और इसको मैं लिख दूँगा ईस्ट, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक वेक्टर ही बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही से आपका देखो गाइस मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी निकल गया। वो क्या निकला? x इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइड बाई डायरेक्शन। देखो, डिवाइड बाई डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में ईस्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है ए। वो क्या दी हुई है?
वो ये दी हुई है कि 10 न्यूटन टुवार्ड्स राइट, 10 न्यूटन टुवार्ड्स राइट। क्लियर है? और आपको कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो जी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अगर आपको पता है कि वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसी से बनता है, उसी से बनेगा। तो यहाँ से मेरा ये चीज़ निकल के आ जाएगी, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा वेक्टर डिवाइड बाय डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कितना है? राइट, और वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो। तो राइट से राइट कैंसिल हो जाएगा, मान लो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी राइट लिखा हुआ है, तो क्या बच गया? सिर्फ मैग्नीट्यूड बच गया, जो कि 10 न्यूटन है। मैं इस सब से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना गाइस, यहाँ पे जैसे मैग्नीट्यूड इसका निकल के आया 10 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया 10 न्यूटन। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड में कई बच्चे सोचते हैं सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही आती है। नो, उसमें उसकी यूनिट भी इंक्लूड होती है मैग्नीट्यूड में, इन केस ऑफ वेक्टर्स। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है इन वेक्टर फॉर्म। तो आप क्या करोगे? आप ये लिखोगे एफ नेट वेक्टर या एफ फोर्स वेक्टर, आप ये लिखोगे 10 न्यूटन राइट, यही लिखोगे। या आप ये लिख दोगे 10 न्यूटन ईस्ट, या आप ये लिख दोगे 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप कह देते हैं, तो आप ये भी लिखोगे 10 न्यूटन आई कैप। आई कैप ये सारा कुछ मैं आगे बताऊंगा और आज ही बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ लिख रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, जब मैंने पूछा था अगर आपने इन तीनों में से कोई एक चीज़ अपने दिमाग में सोच ली उसी वक्त कि ये आएगा इसका आंसर सर, तो आप बिल्कुल सही हो, आपका IQ बिल्कुल सही है। क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ अभी मैं स्टार्टिंग में। हम वेक्टर्स को 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल मेथड एंड इक्वेशन मेथड। पिक्टोरियल मेथड जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, ये पिक्टोरियल मेथड था कि हम उसको डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर दें कि जी एक ब्लॉक है, सर्कुलर ब्लॉक है जिसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और वो मैंने डायग्राम में ही बता डाला कि वही किस डायरेक्शन में लग रही है सर, ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है। ईस्ट डायरेक्शन मतलब रुचि दीदी की घर वाली साइड को लग रही है। ठीक है, अब इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन में ये है, इक्वेशन मतलब ये, जैसे ये मैंने 3 वेज में जो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, वो तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं। आप इसको हम इक्वेशन मेथड कहते हैं। समझ आ गया? ये 2 वेज हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। अब स्टार्ट करते हैं कुछ IQ बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपने मेरे को बताना है, फॉर एग्जांपल गाइस, यहाँ पे मेरे पानी पड़ा है, चलो गिर जाएगा ये। मान लो मेरे हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल है, मेरे हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर पानी है 1 लीटर का, और मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है? ये उसका ढक्कन है, ऐसे पकड़ा हुआ, तो वो पानी कैसा हुआ? ऐसा होगा। कैपेसिटी इसकी है 1.5 लीटर, बट मैंने पानी 1 लीटर का डाला है, मैंने पानी उसमें 1 लीटर डाला है, तो क्या होगा? ऐसा ही, ऐसा दिखेगा वो बोतल को अगर मैंने ऐसा पकड़ा है। ठीक है गाइस, अब मैंने क्या किया, मैंने उसी बोतल को ऐसे था, ऐसे कर दिया, मैंने उसी बोतल को पकड़ के उल्टा कर दिया गाइस, तो वो क्या हुआ? वो पानी नीचे को आ गया, ये 1 लीटर का पानी नीचे को आ गया, ऐसा ही हुआ। ठीक है, ऐसे थी मेरे पास बोतल, या ऐसे थी तो नीचे को था, बट जो कैप था बोतल का जिससे मैं पीऊँगा ओपन करके, उसके आसपास कोई पानी नहीं था, बट मैंने ऐसे किया तो उसके पास पानी आ गया। समझ पा रहे हो? इमेजिन करो मन में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट केस में बोला कि मेरे पास बोतल ऐसे है और उसके अंदर 1 लीटर वाटर है और मैंने ऐसी पकड़ी हुई है। सेकंड केस के अंदर मैंने ऐसे कर दिया, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसमें 1 लीटर का 1 लीटर ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपने बात आपको पता भी है,
और आपने इसको ज़रा दिमाग में रखना है, अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो पता ही होगी सबको, ये तो बहुत मैंने मजाक वाली बात कर दी है, बस थोड़ा सा पानी की हिलचुल मूवमेंट हुई है, ठीक है। ये मैं आगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ केसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 टैप लगाए हुए हैं, एक टैप यहाँ पे है, एक टैप यहाँ पे है। एक टैप से पानी निकल रहा है 5 लीटर 1 सेकंड के अंदर, सेकंड टैप के अंदर से पानी निकल रहा है 4 लीटर पर सेकंड, ठीक है गाइस। तो इस बकेट के अंदर अगर मैं पूछूं कि इस बकेट के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना लीटर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आपका जवाब यही होगा कि 9 लीटर पर सेकंड। सर 9 लीटर गिर रहा है 1 सेकंड के अंदर। मैंने बोला कैसे? तुम लोग कहोगे सर 5 लीटर इस बकेट से गिरा और 4 लीटर इसी बकेट से गिरा, दोनों के दोनों इसी बकेट में गिर रहे हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो दोनों के दोनों एक ही सेकंड उसी सेकंड में गिर रहे हैं, और उसी सेकंड के अंदर टोटल इस बकेट के अंदर 9 लीटर भर रहा है। क्या इतनी मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं किसी को, मेरे को पक्का पता है। अब यही कॉन्सेप्ट सारे यूज़ होंगे। मैंने क्या किया, उसको ऐड कर दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया गाइस, उन दोनों को ऐड कर दिया। अब यही चीज़ आपको एक अच्छा सा टॉपिक समझने में मदद करेगा। हाँ, आ गया वही टॉपिक। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है, और बच्चे वेक्टर लिखकर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत करते हैं यार। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पानी का फ्लो था, इनफ्लो हो रहा था किसका? वाटर का। इसमें करंट के अंदर किसका इनफ्लो होगा? चार्ज का। एम आई राइट? देखो मैं एक छोटा सा सर्किट सा बना रहा हूँ, अच्छा नहीं बन रहा लेकिन लाइक दिस, ऐसा सर्किट बना रहा हूँ मैं। यार देखो इसमें क्या होगा, जैसे पिछले केस में मैंने क्या किया था कि पानी को 2 टैप्स लगाए थे और रिजल्टेंट मेरे को इस बकेट में मिल रहा था, और वो मैंने ऐड किया था, ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये करंट इधर जाएगा, ये भी इधर की ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूँ, समझ रहे हो? मैं ये कुछ भी कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इधर ही जाए, और ये तो जाएगा इधर, और ये अगर मैं यहाँ पे से ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, मेरे सपोज कर लो, क्योंकि करंट तो ऐसे बटेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी इधर जाना है और इसने भी ऐसे जाना है। तो यहाँ पे इकट्ठा कितना हो गया? 9 एम्पेयर इकट्ठा हो गया। एम आई राइट? और आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, इसे मैं मैग्नीट्यूड कहता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस ऐसा यूनिट। मेरे पास क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब मेरे पास डायरेक्शन आ जाए तो ये वेक्टर हो जाएगा, बट क्या मेरे पास डायरेक्शन है? कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। देखो बच्चों के दिमाग में क्या बैठा होता है कि सर आपने या कहीं से हमने पढ़ा है कि ऐसा सर्किट होता है, लाइक दिस सर्किट ऐसा होता है जी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा करंट जाता है, ऐसा आता है। तो उनके दिमाग में फिक्स बैठा हुआ है कि जी करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, हमेशा ऐसा ही होगा, और इस चार्ज से यहाँ से चार्ज निकलेगा और ऐसे घूम के यहाँ तक चार्ज आ जाएगा, और हमेशा उसकी फिक्स है कि इधर से जाएगा। अगर मैं बैटरी घुमा दूंगा इस, आप बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसको ज़रा ध्यान रखना। अक्सर पूछ लिया जाता है, स्कूल में तो पूछ लिया जाता है ना। अब कुछ मेन टॉपिक्स की ओर चलते हैं, और उससे आपका आईक्यू पता करते हैं कितना आपके अंदर आईक्यू लेवल पता चलेगा आज। लेट्स चेक योर आईक्यू लेवल। लिखा हुआ है, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करूँ कि रहने दूँ? कर लेते हैं चलो। अब मेरे पास एक ब्लॉक ए है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक ए इज़ दिस इज़ द ब्लॉक ए। दिख रहा है क्या? दिस इज़ द ब्लॉक ए गाइस। ये ऐसे पड़ा है, यहाँ से एक फोर्स लग रही है, इधर को फोर्स लग रही है एक। इधर को फोर्स लगने का मतलब क्या है?
कोई उधर से उसको धक्का लगा रहा है कि ये इधर को जाए, यही मतलब हुआ। अगर मैं इस फोर्स को ऐसे लगा दूं तो मतलब तो यही हुआ कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना। मैं इसको भी थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, इतना मैं गहराई में जाना नहीं चाहता इस वक्त। तो एक फोर्स 50 न्यूटन की इस तरह लग रही है कि वो इस ब्लॉक को इधर को घसीट रही है इन राइट डायरेक्शन। बट दूसरी तरफ एक फोर्स और लग रही है ए इसी ब्लॉक पर जिसका नाम ए है, जो 2 न्यूटन की है और वो लेफ्ट साइड को घसीट रही है इसको। तो मैंने नेट फोर्स पूछा है, टोटल फोर्स अगर मैं पूछूं एफ नेट तो कितना लगेगा इसके ऊपर, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम्हारे दिमाग में इतना तो पता ही है कि जैसे आपने वो खेला है जिसमें एक रस्सी होती है, एक बंदा उधर से खींचता है, दूसरा बंदा उसको उधर से खींच रहा है। अब मान लो एक रस्सी है, यहाँ पे मैंने 5 पीपल्स खड़े किए हैं खींचने को, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पीपल खड़ा किया है, और वो एक बंदा कैसा है, वो बिल्कुल सुकड़ी हड्डी वाला, और 5 जो है यहाँ पे हट्टे कट्टे पहलवान। समझ रहे हो मेरी बात? तो बताओ कि वो फोर्स कैसी लगेगी? इधर कोई वो तो 2 मिनट में आ जाएगा इधर को, है ना। ऐसा ही यहाँ पे केस है, ध्यान से देखो। 15 न्यूटन 2 न्यूटन से बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो 2 न्यूटन का जो अटैक हो रहा है ना उधर को, वो भी नाकामयाब रहेगा, बट कुछ असर उसका होगा जिस कारण हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको नेट फोर्स निकालने के लिए। समझ गए? तो 13 न्यूटन इसका आंसर आएगा। बहुत इजी है ये नेट फोर्स निकालना। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव होता है, सेम डायरेक्शन है तो प्लस ही होगा, आपको पता ही, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों बंदे लगा रहे हैं तो वो तो रुढ़कता जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो एफ नेट कितना आएगा? 17 न्यूटन। और एक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है पीछे, आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। गलती मैंने क्या की है, यहाँ पे डायरेक्शन लिखना भूल गया, टुवार्ड्स ईस्ट, क्योंकि मैंने ऊपर वेक्टर का साइन लगाया तो मेरे को वेक्टर क्वांटिटी पूरी भी करनी होगी। मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, डायरेक्शन लिखा ही नहीं। यहाँ पे भी टुवार्ड्स ईस्ट, क्लियर? अब ये केस बताओ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बताओ। इसमें देखो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है ऊपर, एक लग रही है राइट साइड में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे मिलेगा? गाइस एक बात मेरी यहाँ पे ध्यान से कान खोल के सुन लीजिएगा। वो क्या कि अगर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर पे लग रही हैं, 90 डिग्री पे लग रही हैं, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट जो मिलेगा आपको वो हमेशा 45 डिग्री, मतलब अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो θ/2 पे आपको उसका क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। वो तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये कान खोल के सुन लो, ठीक है? तो इसका मान लेते हैं यहाँ पे 45 डिग्री जा रहा है, सुंदर नहीं बनाया ये, ज़रा इसको थोड़ा सा सुंदर करके बनाए। तो ये आपने याद कर लेना है कि ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो रिजल्टेंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा, और ये मेरे को पता चल गया 45 डिग्री है। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक रेक्टेंगल रूल की बात बताता हूँ। चलो एक रूल की बात बताता हूँ, और वो अपने मैथ्स में भरपूर किया हुआ है। आप लोग क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, ठीक है गाइस? इसको जोड़ोगे, मान लो ये, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। एरोस जरूर लगा देना क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में अब देखो ध्यान से, तो मैंने आपको बोला था ये चीज़ आपको रिजल्टेंट देगा, तो मैं कह सकता हूँ कि हमेशा रेक्टेंगल का डायगोनल मेरे को रिजल्टेंट देगा। ये आपके नोट्स जो होते हैं ना उसके फर्स्ट पेज पे हो, वेक्टर्स के नोट्स के फर्स्ट पेज पे, कि रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो है वो आप लोगों के लिए गॉड है, आप लोगों के लिए रिजल्टेंट है। कुछ केसेस होंगे जिसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका ये अब कैसे निकालोगे? ये तुम्हें पता है 90 डिग्री है, अगर वो 90 है तो ये भी 90 होगा। ये तुम्हें पता है 5 न्यूटन, ये भी हो जाएगा। पाइथागोरस तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर
25 + 25 50, it becomes 5√2 आई थिंक, 5√2 न्यूटन। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। मेरी बात समझ गए? ये मैंने केस करवाया जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम थे और फोर्सेस जो थी परपेंडिकुलर पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रही थी। एक केस मैंने करवाया जब फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं थी, 180 डिग्री पे थी, एक ज़्यादा थी और एक कम थी। एक और केस करवाया जिसमें मतलब कि जो पिछला भी मैंने बताया उसमें सेम और ऑपोजिट के 2 केसेस बन गए। इसमें मैंने आपको बता दिया क्या करवाया। अब नेक्स्ट केस करते हैं, ये अच्छा केस है। पिछले वाले में तो हमारी जो थे मैग्नीट्यूड वो सेम थे, बट इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस, देख सकते हो तुम लोग। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जादू होगा। जादू क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है या कॉपी, जो भी आपको ये चाय कॉफ़ी दिख रही है, तो ये देखो, तो ये जो है ये मेरा एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये मेरा वाई एक्सिस है जिसके ऊपर मेरी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यहाँ पे मैंने, जहाँ पे ये नॉक है, कॉर्नर है, वो मेरा 0,0 मतलब ओरिजिन है। तो जब मैं इसको 15 न्यूटन इधर को खींचूंगा एंड 2 न्यूटन ऊपर को खींचूंगा तो ऐसा होगा। 15 न्यूटन जब मैं इधर को खींचूंगा तो ऐसा जाएगा, एंड 2 न्यूटन जब मैं ऊपर को खींचूंगा तो ऐसा जाएगा, ऐसा होगा। बट जब मैं दोनों इकट्ठे करूंगा तो कैसा जाएगा? तो ऐसा जाएगा। करके देखना घर में एक्सपेरिमेंट। बट यहाँ पे ये जो है θ/2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए वाले था। यहाँ पे ये ज़्यादा उस तरफ को मूव कर जाएगा जिसने उसको ज़्यादा खींचा। तो यहाँ पे 50 न्यूटन ने ज़्यादा खींचा, तो मतलब ये ऐसे जाएगी इसकी लाइन। रुको, लाइक दिस, ऐसे जाएगी इसकी लाइन। ठीक है बच्चों, तो हम फिर वही करेंगे, तो हम वही रेक्टेंगल बनाएंगे, बार बार रेक्टेंगल लो लगाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब ये मेरे को पता है 2 न्यूटन है, ये मेरे को 90 डिग्री पता है, तो 15 का स्क्वायर 225, 2 का स्क्वायर 4 एंड इट बिकम्स 229, तो ये आ जाएगा √229 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट ये आएगा। समझ गए मेरी बात कि जो उसको ज़्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ ही मूव करेगा। आज की वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी चले जाएगी, 1-1.5 घंटे की जाए, लेकिन समझ में ज़रूर आया आपको। ठीक है ना? देखो यहाँ पे इसको वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है उसने इसको ज़्यादा लंबा खींचा, तो ये इस तरफ को जाएगा। अब मैं इसमें एक आपको खासियत बताता हूँ। तो फिर से आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। एरोस लगाना मैं भूल गया था, बट आपने नहीं भूलना है। ठीक है ना? तो ये 7 न्यूटन आ जाएगा 90 डिग्री। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 9, 53, √53 न्यूटन। ये कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो देख लेना। इतना आपको समझ लग गया कि जो इसको ज़्यादा खींचेगा, अगर ये चीज़ ज़्यादा खींच रही है इसको, तो ये ऐसे जाएगा। अगर ऊपर वाला इसको ज़्यादा खींच रहा है तो ऐसे जाएगा। समझ गए? घर पे प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस, इसी को वेक्टर एडिशन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन शो करना कहते हैं। हंसे मजाक में आपने कितना कुछ सीख लिया, आप मान भी नहीं सकते। ठीक है, अब इसी को वेक्टर एडिशन वगैरह कहते हैं। देखो आगे टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या अभी आपको मैंने सिखाया नहीं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस होगा, तो 7 न्यूटन। और आपको फील भी आया होगा इसका, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करो जल्दी से। क्या ये मजाक है? एडिशन ऑफ वेक्टर में मजाक है कोई? अभी आपने सीखा, और कईयों ने तो पहले से ही आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी विद सेम मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम इन अदर वेक्टर क्वांटिटी विद सेम मैग्नीट्यूड इज। ये मैं अभी बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं छोटा भी हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को पेज यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ मैंने क्या लिखा था पिछले पेज पे, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है। वो क्या लिखा था
कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की पहले बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मान लो एक बंदा है या पर्सन है कोई जिसका नाम रोहन है, वो ए से चला, वापस आया, फिर वो ए पे ही आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एस नेट उसका कितना था, 0 मीटर्स, इतना था। तो ये कह रहा है, जो पिछली लाइन अभी मैंने आपको बताई, ये कह रहा है कि अगर मैं इसी चीज़ को, अगर इसी डायग्राम को मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देख रहा हूँ, अब इसी डायग्राम को मैं अगर फोर्स की टर्म्स में देखूँगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट का नेट आया होगा उतना ही फोर्स नेट आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फोर्स नेट भी 0 ही होगा। अब मैं उसके टर्म्स में देखूँगा कैसे, अब ये देखना है। जैसे यहाँ पे ए टू बी पहले वो मूव किया, तो मैं यहाँ पे ए टू बी बना देता हूँ। कभी भी वेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं होती, समझ रहे हो? पोजीशन चेंज नहीं होती, आप उसको उठा के कहीं से कहीं रख सकते हो। आपके पास ये वेक्टर है, आपने इस वेक्टर को क्या किया, आपने इस वेक्टर के साथ क्या किया कि आपने इस वेक्टर को उठा के इधर रख दिया, बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 मिनट रुको, ये क्या हो गया। देखो फॉर एग्जांपल वो पहले ए टू बी मूव किया, तो मैंने इसको फोर्स के टर्म्स में देखना है, तो मैंने यहाँ पे पहले ए टू बी बना लिया। ये मेरा है ए टू बी, जो कि 10 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 न्यूटन्स। समझ गए? देन वो बी टू सी गया। अब बी टू सी कैसे गया, पहले वो ए टू बी गया, देन बी टू सी इधर को। तो मैंने इस जो यहाँ पे वेक्टर दे रखा है, देखो ये यहाँ पे दे रखा है ना वेक्टर डिस्प्लेसमेंट में बी टू सी, अब मैंने इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पे रख देना है। इसको यहाँ से उठाया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। देखो वो ऐसे था, ऐसे ही रहा ना, उसको मैंने ऐसे किया ना, ऐसे किया ना, ऐसे किया, ऐसे था, ऐसे ही रखा, बस उठा के कहीं और रख दिया। ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हो गया। देन सी टू डी ऐसा है, ऐसा ही उठा के मैंने यहाँ पे रख देना। अब ए टू डी, अब है ए टू डी लास्ट, ये है डी एंड दिस इज आई थिंक, तो जो भी है ए टू डी, दिस इज ए टू बी सी, अच्छा ए यहाँ पे आया, ठीक है, जो भी है। तो ये सारे 10 न्यूटन्स हैं, 10 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स। अब अगर ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, अब अगर आपके पास कोई डायग्राम है, देखो ये डायग्राम है, आपके पास ये डायग्राम है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, तो आप उसको क्या करते हो, x माइनस वाई या y माइनस एक्स कर देते हो, जो भी बड़ा होता है उसमें से उसको कम कर देते हो। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट कैंसिल। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का इफेक्ट कैंसिल। एफ नेट कितना आ गया, 0 न्यूटन। हमने वो ही चीज़ यहाँ पे देखी और हमारे पास दोनों का नेट क्या आया, 0 आया। तो मैं यही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और रेक्टेंगल लो आपको मैंने वैसे बता दिया है। रेक्टेंगल लो क्या है, अगर तो आपके पास डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं, बड़ा छोटा, है ना, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ को ज़्यादा मूव करेगा और उसका डायगोनल जो है आपको रिजल्टेंट देगा, जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल रूल बताऊँ आपको, तो आप ऐसे डायगोनल ड्रॉ करेंगे, देन इसको रेक्टेंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे चाहे पाइथागोरस लगाएं, चाहे जो मर्जी लगाएं, और अपने मज़े लाएं। ये आपका रेक्टेंगल रूल था। अब एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल्स करवाए भी, अब यहाँ पे भी करवाते हैं। 15 न्यूटन है मान लो ये, और ये 2 न्यूटन है। तो क्या करोगे, जब ये बनेगा तो ज़्यादा इस तरफ को जाएगा, ज़्यादा मूव इस तरफ को करेगा। गाइस देखो,
मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल करवाया जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और वो उसका रिजल्टेंट हमें 45 डिग्री पे मिला। अब अगर सेकंड केस मैंने करवाया जिसमें मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस वाले का ज़्यादा था, तो उसका रिजल्टेंट भी एक्स एक्सिस की तरफ को बेंट हुआ था, मतलब ऐसा था वो, लाइक ऐसा था। और उसमें जो ये थीटा एंगल था ना वो 90 डिग्री से छोटा था उस केस में, जहाँ पे ये वाला मेरे पास बड़ा था। अब सेकंड केस जैसे मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास वाई एक्सिस वाला बड़ा है, उसमें रिजल्टेंट मेरा वाई एक्सिस तरफ को थोड़ा सा बेंट है ना, जिस कारण मेरा थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। लाइक देखो यहाँ से 90 डिग्री तो ये है और वो थीटा से ऊपर जा रहा है। समझ पा रहे हो? ये आपको बात समझनी होगी। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट नहीं बनाया लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। और आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको 15 है तो 225 आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, 229 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल हुआ है। अब कुछ टाइप्स भी होती हैं वेक्टर्स की, जैसे इक्वल वेक्टर, उसी को हम पैरेलल वेक्टर भी कह देते हैं। इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर, ये होता है इक्वल पैरेलल, इसे कहते हैं हम इक्वल एंड पैरेलल। वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, उनको मैं इक्वल एज वेल एज पैरेलल वेक्टर्स कहता हूँ, लाइक हेयर। और ऑपोजिट या नेगेटिव या एंटी पैरेलल, तीनों एक ही बात है। क्या? अभी बताता हूँ। जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट वो जो है नेगेटिव पैरेलल मतलब ऑपोजिट है, डायरेक्शंस उनकी ऑपोजिट है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ये दो केसेस मैंने यहाँ पे बनाए आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स मैंने बता दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट टाइप और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। होता है ये डायमेंशनलेस है लेकिन खेल जाता है अच्छे बच्चों के साथ भी, ठीक है, अच्छे के साथ भी ये खेल जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये यूनिट वेक्टर का कमाल देखते हैं। अभी मैं 2-4 डायग्राम्स से ड्रॉ कर लेता हूँ, खुश हो जाओगे तुम लोग। अगर मज़ा आ रहा है ना, हर चीज़ आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक कर डालो। अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट में जल्दी से लिख डालो। और अगर ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो यार, ठीक है, शेयर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो, ठोक डालो उस बटन को, ठीक है। तो हमारा, मैं भूल गया स्टार्टिंग में बताना, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा, नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आप हम पीपीटीज देंगे। इस आपका अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहीं लिखते रह जाओगे, उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं। जितना भी मैंने लिखा है सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो और आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। और भी कई सारे बच्चे हैं, तो आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं गाइस। ये मैंने एक आपको फोर्स वेक्टर बनाया 4 न्यूटन का, और मैंने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, उसी वेक्टर को डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो डिवाइड बाय 2 मतलब 2 न्यूटन। इतनी बात मेरी समझ आई, मैंने क्या किया, इतना सा समझ आ गया मैंने क्या किया, समझ आ गया। यूनिट वेक्टर को ना बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर कैप लगा दिया जाता है, ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ आपको डायरेक्शन ही देगा, मैग्नीट्यूड नहीं देगा। मैग्नीट्यूड में मेरे पास क्या आता था, याद करो, जल्दी से याद करो। मैग्नीट्यूड में मेरे पास क्या आता था? मैग्नीट्यूड में मेरे पास आता था न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज एसआई यूनिट या कोई अन्य यूनिट, है ना, यही आता था। तो मैंने बोला कि आपको मैग्नीट्यूड नहीं देगा, तो मतलब इसमें सिर्फ डायरेक्शन होगी कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, राइट है, लेफ़्ट है, अप है, डाउन है, ठीक है।
इसमें ना कोई एसआई यूनिट होगी, ना कोई इसमें एसआई यूनिट होगी, एंड इसमें ना ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो इसके डायमेंशन लेस को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज़ 1। एक ही हमारा जो कहते हैं भगवान, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी है। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर, जैसे एफ़ के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कैप लगा दूँ तो इसका मतलब कि ये 1 के बराबर है, और ये किसी चीज़ की डायरेक्शन भी दे रहा होगा, किस साइड को है ये भी बताएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सब कुछ, पहले जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात करते हैं। इतना समय लग गया कि मैंने क्या किया था कि 4 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया इस तरफ को, राइट साइड को, और उसको एक बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसी फोर्स को बाद में मैंने डिवाइड बाई 2 करके इसी साइड को रहने दिया, समझ गए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको यूनिट वेक्टर बनाना है। अब यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इसको डिवाइड कर दूँगा। देखो ना, मेरे को यूनिट वेक्टर में सिर्फ 1 चाहिए, ना ये न्यूटन चाहिए, ना ये 4 चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मेरे को पता है इस साइड को, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा गाइस 4 न्यूटन से। अभी देखते हैं, देखो एफ कैप इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, डायरेक्शन के एज वेल एज मैग्नीट्यूड के। इसमें मैग्नीट्यूड क्या है 4 न्यूटन, एंड डायरेक्शन क्या है ईस्ट, इस साइड को ईस्ट होता है हमारा, डिवाइड बाय 4 न्यूटन। मैंने इसको डिवाइड करना है क्योंकि मेरे को कैप लगाया है, मैंने कैप लगाया मतलब यूनिट वेक्टर बनाना है इसको। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया ईस्ट, मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन बची ध्यान से देखा जाए तो, और यही इसका मतलब है यूनिट वेक्टर का। अब इसको मैंने अगर आपको बोला कि इसका यूनिट वेक्टर बनाओ जी, तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 न्यूटन इनटू ईस्ट डिवाइड बाय 4 न्यूटन। इसमें भी हम 4 न्यूटन ही करेंगे, वो क्यों, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा फिर पंगा पड़ जाएगा, इसलिए ये 2 पे गया, 2 यहाँ पे गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया, यही आंसर आ गया, एफ कैप इक्वल्स टू ईस्ट। तो यही इसका मतलब होता है बच्चों, यही इसका मतलब भी होता है। यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस, ये आपने याद रखना है, ये आपने रट लेना है, या आपको रटने की तो यार वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो देखो एक स्लाइड है ना पीछे, हाँ है। तो ये एक वेक्टर है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, है ना, और उसके यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ये मत सोचना कि सर ने छोटा बना दिया, उसको मैं बड़ा भी बना सकता हूँ, ये भी उसका यूनिट वेक्टर ही है। कहने का मतलब कि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही देगा ना, तो मैंने डायरेक्शन इस एरो से रिप्रेजेंट कर दी, बस सिंपल। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट इसको कर सकता हूँ। और एक बात जो मैं स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ कि वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मेरे पास डायरेक्शन का भी एक सिंबल आ गया, दैट इज़ ए कैप। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप वेक्टर डिवाइड ए कैप कर देंगे, अगर आपको उसका डायरेक्शन निकालना है तो आप वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे। और मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल ही ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल है ना, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कुछ भी आप कैसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब ये थोड़ा सा सीख लीजिएगा। आपको पता है ये 3D प्लेन है एक एक्स वाई जेड का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये जेड पॉजिटिव एक्सिस है। अब इधर को क्या है, इधर को है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर को क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर को क्या है नेगेटिव जेड एक्सिस। अब मेरे पास शायद पेन नहीं होंगे, वेट करो, पड़ा है एक पड़ा है, हाँ देखो एक पेन ये है मेरे पास, ये इन दोनों को मैंने बना दिया आपके सामने।
ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, सब देख पा रहे हो, और ये मेरा जेड एक्सिस है। आप भी कर सकते हो घर में। वो गिर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने पता ही है यार, वीडियो देख लेना यूट्यूब से, कोई गूगल पे होंगी अच्छी सी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब मैंने यूनिट वेक्टर को कैसे, जैसे आपको पता है यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अब डायरेक्शन क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर को हो सकती है, 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 इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर ऐसे ही हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 डायरेक्शन के केसेस बनते हैं। अब मैंने यूनिट वेक्टर को ईस्ट वेस्ट लिखने से अच्छा मैंने एक तरीका दे दिया रिप्रेजेंट करने का। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आई कैप से, पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूँ पॉजिटिव नहीं, सिर्फ जे कैप से, जे कैप। पॉजिटिव जेड एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ केप कैप से। अब अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा नेगेटिव आई कैप, सिंपली, ठीक है, समझ रहे। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, वहाँ पे मेरा ज़रा गंदा हो गया, कांचा मांचा पड़ गया है ना, कलर चेंज करूँ, ओके। अब यहाँ पे मैंने बात करनी है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आई कैप, दिस इज़ नेगेटिव आई कैप, दिस इज़ नेगेटिव के कैप, दिस इज़ पॉजिटिव ना भी लगाओ क्योंकि पॉजिटिव आपको पता ही है। क्या आप स्पेशल +1 लिखते हो? नहीं, आप सिंपली 1 लिख देते हो, है ना। यहाँ आप लिख सकते हो के कैप। पता चल गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब जे कैप, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब के कैप। और अगर नेगेटिव की बात हो रही है, उनका उल्टे की बात हो रही है, तो माइनस लग जाएगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पता ही है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको काट दो, इसको काट दो, क्योंकि कट जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, माइनस हो जाएगा, बचा क्या 6 न्यूटन। अब इसको आप रिप्रेजेंट, मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट कैसे करोगे डायरेक्शन को, आई कैप, जे कैप, के कैप से। ये किधर को जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर। पॉजिटिव वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। तो मैं इसको लिखूंगा कि एफ नेट मेरा निकल करके आया है 6 न्यूटन जे कैप, ये आंसर आया। समझ गए, ठीक है, ये आंसर आया। इसमें मेरा मैग्नीट्यूड भी आ गया एंड डायरेक्शन भी आ गई, और ये मेरा वेक्टर बन गया। तो आज अभी तक हमने सिर्फ वेक्टर्स की छोटी मोटी बातें की हैं, लेकिन छोटी मोटी बातों में मैंने कई कुछ समझा चुका हूँ आपको, और आगे समझाऊंगा। अभी 2-4 स्लाइड्स होंगी मेरे पास आगे। तो अब इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अभी देखते हैं। इक्वेशंस में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो मैं एस नेट लिखूंगा 4 मीटर आई कैप, मेरे को पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है, देखो ऊपर को हो रही है, दैट इज वाई कैप, सॉरी वाई एक्सिस मतलब जे कैप। तो पॉजिटिव होगा तो 3 मीटर जे कैप। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और आ जाता है 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे आप लिख देंगे 5 मीटर के कैप। तो ये आपकी इक्वेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, 2 तरह के होते हैं, पिक्टोरियल एंड इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे पिक्टोरियल क्या है, पिक्टोरियल ये है, पिक्टोरियल ये सारा है। पिक्टोरियल में मैंने एक ग्राफ बनाया है, एंड इक्वेशन मेथड में मैंने ये आपके इक्वेशन लिख दी है। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन है कि आपने होम टू स्कूल जाना है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो रिजल्टेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो होम टू स्कूल की। तो क्या करोगे तुम लोग, रेक्टेंगल लो लगाओगे सीधा, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर दैट इज 5 मीटर। 5 मीटर आंसर आएगा, पाइथागोरस लगेगा सिंपली। रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन फॉर्म में कहा है क्योंकि ये मेरे को पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है, इक्वेशन फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या है, क्या फोर्स की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे एफ नेट लिखूँगा, एफ नेट मैं यहाँ पे लिखूँगा। और वो क्या लिखूँगा देखो, तो
4 न्यूटन यहाँ पे, 3 न्यूटन यहाँ पे। अगर मैं इसको रेक्टेंगल बनाऊँ तो ये 3 न्यूटन हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट 5 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में है ये? जेड एक्सिस पॉजिटिव इधर होता है, माइनस जेड एक्सिस इधर होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस, यहाँ पे ये मेरा एफ नेट आएगा। अब अगर मैंने एफ नेट नहीं रिप्रेजेंट करना, सिंपली फोर्स ही रिप्रेजेंट करनी है, यहाँ पे कहाँ कितनी कितनी लग रही है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, जे कैप में मतलब आई एक्सिस में इतनी, एंड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में इतनी, और इसका नेट फोर्स इतना है। समझ गए? के कैप का नेगेटिव साइन बाहर आ गया क्योंकि वो नेगेटिव जेड एक्सिस में लग रहा था। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई थिंक तुम लोगों ने सेट्स चैप्टर है एक क्लास 11th का मैथ्स का सबसे फर्स्ट, उसमें भी पढ़ी होंगी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर तुम ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, या तुम ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, दोनों एक ही बात है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर आपके पास ऐसे वेक्टर्स हैं 2 और आपने उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आप ऐसे निकालोगे, ये उसका रिजल्टेंट मिलेगा मेरे को, ये उसका रिजल्टेंट होगा। तो उसने कहा है कि आप उसका रिजल्टेंट ऐसे निकाल लो, चाहे जहाँ आप ऐसे जा कर के ऐसे रिजल्टेंट निकालो, दोनों रिजल्टेंट सेम ही होंगे। क्या कहना चाह रहा है मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरे को लगता है कि कई बच्चों को समझ नहीं लगा हुआ एसोसिएटिव लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट फिर सी वेक्टर को ऐड कर दो, छोड़ दो इसको। समझ लग गया? ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, कोई नहीं आता इस क्वेश्चन से। मैं अगले बार जब वीडियो बनाऊंगा उसमें बातों में ये प्रॉपर्टी समझा जाऊंगा और आपको समझ भी लग जाएगी। हाउ टू रिप्रेजेंट 2D वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अब 2D वेक्टर्स को तुम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस भरपूर होंगे, इसलिए थोड़ा सा अभी बता के जा रहा हूँ। अगर आपको थीटा गिवन है और रिजल्टेंट गिवन है, ठीक है, थीटा गिवन है, रिजल्टेंट भी गिवन है, तो आप उनके ये फोर्सेस निकाल सकते हो, जे कैप एंड आई कैप, या और भी कोई अगर लग रही हो, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं दोनों से मिलकर ये रिजल्टेंट बना है। पता ही ना कि यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया होगा, देन पाइथागोरस लगाया होगा, देन रिजल्टेंट निकाला होगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके साथ थीटा अटैच है ना, वो हो जाएगा जितना रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटू साइन थीटा। तो ये मेरा आएगा 5 साइन थीटा और ये आ जाएगा 5 कोस थीटा। अब आपको अगर थीटा दे दिया, मान लो 30 डिग्री दे दिया, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। तो ये आपके पास 2.5 न्यूटन की फोर्स है अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ भी निकाल सकते हो √3/2 एंड इट बिकम्स 2.5 √3 न्यूटन्स। आगे बढ़ते हैं। ये केस था फोर्स का। फोर्स के केस में आप कैसे इसको तोड़ सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट के केस में आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कैसे निकाला होगा मैंने, पाइथागोरस से, और पाइथागोरस से कैसे निकाला होगा, ऐसे। तो आप उसको ऐसे तोड़ सकते हो। सॉरी बच्चे, यार ये क्या हो गया, आज ना सेंसिटिविटी बड़ी बढ़ गई है इस मेरे पेन टैबलेट की। आगे को जाई जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, ये यहाँ से आपको A1 एंड A2 मिल जाएंगे। समझ गए? बहुत इजी चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ है तो। नहीं, आगे खाली है। तो बधाई हो भाई, आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, 50 मिनट हो गए हैं। तो थैंक यू गाइज़, आप लोगों को मेरे को लगता है कि मज़ा आया होगा आज की क्लास में, क्योंकि मैंने वेक्टर्स भी पढ़ाया और वेक्टर्स के साथ साथ बहुत कुछ और भी पढ़ा दिया। आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, इसलिए अगली क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे और 7-8 क्वेश्चंस करेंगे सीधा। मैं बता रहा हूँ 7-8 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसमें से 4-5 क्वेश्चंस
जेई एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है। मतलब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वेक्टर्स के अंदर, और मेरे ख्याल से वेक्टर्स आपको जितना करवाया उतना समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रिवाइज करके आना, खासकर लास्ट वाला पार्ट, ये लास्ट में जो अभी मैंने करवाया ये पार्ट को आप एक बार रिवाइज करके आना। एडिशन करना आपको आ ही गया होगा कि कैसे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं लाइक दिस, ऐसे लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक ऐसा लग रहा है एक ऐसा लग रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, x माइनस वाई, अगर ये वाई है तो, है ना। अब ऐसे ही ऊपर के केस में है, एक मैंने स्टार्टिंग में एक केस ये बताया आपको, एक मैंने और केस बताया था। वो केस क्या था, वो केस ये था कि अगर मैग्नीट्यूड सभी फोर्सेस का बराबर है और वो 90 डिग्री पे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो क्या होगा, तो क़यामत रात होगी। तो क्या होगा कि वो 45 डिग्री पे जाएगा उसका रिजल्टेंट। और अगर ये चीज़ बड़ी है तो थीटा जो है 45 से कम होगा। अगर वाई एक्सिस बड़ा है तो वो 45 से बड़ा होगा। पहले छोटा था अभी बड़ा होगा अगर वाई एक्सिस वाला बड़ा है, ठीक है गाइस। अगर मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, शेयर तो आपको करना ही होगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो अगली बार लाइव करेंगे जब क्वेश्चंस करवाने हों। बाय।